जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 श्रील गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय कैंटो के 18वें अध्याय के 8वें नंबर का श्लोक कर रहे हैं। सब बंद हो गया नहीं? सम गाम उद्दस्ता लीलस्य गोचरे विनस्य तस्यात् मदस्थ सत्वम अभिष्टु तो विश्वसृजा प्रसूने रापूर्य मानो विभूदे पश्यतो रे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। माइक की व्यवस्था जब तक सुलभ हो पाती। सह मतलब वे मतलब श्री भगवान, गाम मतलब पृथ्वी को, उदस्तात् मतलब सतह पर, सलिलस्य मतलब जल की, गोचरे मतलब अपनी दृष्टि के अंतर्गत, विना यस्य मतलब रखकर, तस्याम मतलब पृथ्वी को, अदधात मतलब संचार किया, स्व मतलब अपना, सत्वम मतलब अस्तित्व, अभिष्टुतः मतलब प्रशंसा की, विश्व सृजा मतलब ब्रह्मा द्वारा, प्रसूने मतलब फूलों से, आपूर्यमानः मतलब प्रसन्न होकर, विबुदेह मतलब देवताओं द्वारा, पश्यतः मतलब देखते हुए, अरे मतलब शत्रु के, श्री भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रहे। शत्रु के देखते ही देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फलों की वर्षा की। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की। अरे थोड़ी सी एनर्जी। जय श्री प्रभुपाद की। मजा नहीं आया, एक बार और। जय श्री प्रभुपाद की। अरे बोल। असुर लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने जल पर पृथ्वी को किस प्रकार तैरा दिया, किंतु भक्तों के लिए श्री भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। न केवल पृथ्वी वरन न जाने कितने लाखों करोड़ों ग्रह वायु में तैर रहे हैं और उन्हें तैरने की यह शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। इसकी कोई अन्य व्याख्या नहीं की जा सकती। भौतिकवादी यह व्याख्या कर सकते हैं कि सभी लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार तैर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। किंतु यह गुरुत्वाकर्षण का नियम परमेश्वर के ही नियंत्रण पर कार्यशील होता है। श्रीमद् भगवद गीता का भी
यही कथन है जिसमें श्री भगवान के वचन द्वारा पुष्टि की गई है कि भौतिक नियम तथा प्राकृतिक नियम अथवा समस्त लोकों की उत्पत्ति, पालन और वृद्धि, इन सब के पीछे श्री भगवान का हाथ है। श्री भगवान के कार्यकलापों को ब्रह्मा आदि देवता ही समझ सकते हैं। अतः जब उन्होंने श्री भगवान के असाधारण शौर्य को देखा, जिससे वे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने श्री भगवान के इस दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार कर दी। हरि हरि बोल। मंगलाचरण करके और समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुन् श्रीयुतपथकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अपने परमाराध्य श्री राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, पंचतत्व नरसिंह भगवान, हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, मेरे दीक्षा गुरु महामन प्रभु जी, वरिष्ठ, आज मेरे एक वरिष्ठ डिवोटी यहाँ पे मौजूद हैं श्री रमन रेती प्रभु जी, आप सभी के वरिष्ठ वैष्णवों का, समस्त वैष्णव वृंद का चरणों का आश्रय लेते हुए आज के इस श्लोकों पर, इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसका विषय कुछ बनता है कि भगवान भक्तों के लिए पृथ्वी की स्थापना करते हैं और उसमें अपनी शक्ति का संचार करते हैं। तो श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की शक्ति को समझने की दृष्टिकोण से भगवद गीता में भी हमने जाना और श्रीमद् भागवत में भी यही श्लोक बताया जा रहा है कि भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को जल से ऊपर उठाकर जल के ऊपर उसके कक्ष में स्थापित किया। फिर उन्होंने उसमें अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया, जिससे वह स्थिर रह सके। उस समय ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने
पुष्प वर्षा करके भगवान की स्तुति की, जबकि हिरण्याक्ष यह सब देख रहा था। तो श्लोक की भूमिका के बारे में अगर अपन जानने का प्रयत्न करें तो यह श्लोक केवल पृथ्वी को उठाने की घटना का वर्णन नहीं करता, यह 3 स्तरों पर समझने के योग्य है। नंबर 1 ब्रह्मांडीय स्तर, कॉस्मिक लेवल। दूसरा दार्शनिक स्तर, फिलॉसफिकल लेवल। तीसरा व्यक्तिगत साधना स्तर। तो पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, ये 3 लेवल पे हमको इस श्लोक को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि हम केवल यह समझें कि वराहदेव ने पृथ्वी के जल से निकाला, तो हम आधी शिक्षा ही प्राप्त कर पाएंगे। पहला बिंदु इसमें यह समझने का है कि भगवान केवल उद्धार नहीं करते, स्थिर भी करते हैं, स्थिरता भी प्रदान करते हैं। तो श्लोक का महत्वपूर्ण भाग है विनयस्य तस्या मदा तत्व स्वत्वम। भगवान ने केवल पृथ्वी को उठाया नहीं, उन्होंने उसमें अपनी शक्ति भी स्थापित की। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। यदि पृथ्वी को जल से निकालकर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? वह पुनः अस्थिर हो जाती, और यह स्थिरता भगवान ने अपनी शक्ति से प्रदान करी। इसलिए भगवान ने उसे उसकी कक्षा में स्थापित किया। तो ये भगवान की जो असीम शक्तियां हैं उसका अव्वल उदाहरण है। आध्यात्मिक अर्थ अगर इसका जानने का प्रयास करें तो भगवान केवल हमें समस्या से बाहर नहीं निकालते, वे हमें स्थिरता भी प्रदान करते हैं। उदाहरण अगर समझें कि कई लोग संकट में भगवान के पास आते हैं, बीमारी, आर्थिक कमी, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक कष्ट है, भगवान उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन उसके बाद यदि भगवान आंतरिक शक्ति न दे तो व्यक्ति फिर गिर सकता है। इसलिए भगवान ने 2 कार्य करते हैं, उद्धार मतलब रेस्क्यू, और स्थिरताकरण, एस्टैब्लिशमेंट, स्थिरता प्रदान करना। दूसरा बिंदु आता है पृथ्वी कौन है। गौड़िया आचार्यों ने बताया है कि केवल मिट्टी का गोला नहीं है, वह भूदेवी है, भगवान की शक्ति है, और साधक के जीवन में पृथ्वी क्या है? हमारी भक्ति है। हिरण्याक्ष क्या करता है? भूदेवी को रसातल में ले जाता है। हमारे जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भक्ति को नीचे खींचते हैं। तब भगवान वराह रूप में आते हैं, और कैसे आते हैं? गुरु के रूप में, हरिनाम के रूप में, शास्त्र के रूप में,
साधु संघ के रूप में। तो तीसरा बिंदु हमें समझना है कि स्वसत्वम का गहरा अर्थ है। प्रभुपाद जी इस शब्द पर विशेष ध्यान दिलाते हैं। स्वसत्वम अर्थात भगवान की अपनी शक्ति। पृथ्वी अपनी शक्ति से स्थिर नहीं है, भगवान की शक्ति से स्थिर है। तो भगवद गीता के 15.13 में भी आता है, गामा विश्व न भूतानि धार्यो नमो जसा। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके उसे धारण करता हूं। तो आज भी पृथ्वी घूम रही है। हम ग्रह अपनी कक्षा में है और यह केवल भौतिक नियम नहीं, पीछे भगवान की शक्ति है। तो आध्यात्मिक अनुप्रयोग अगर इसका जानने का प्रयास करें कि हम सोचते हैं कि मैं अपनी साधना कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यदि भगवान शक्ति न दे, जप नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं टिकेगी। जो कुछ भी अच्छा है वो भगवान की शक्ति से है। चौथा बिंदु समझते हैं कि देवताओं की पुष्प वर्षा। ब्रह्मा जी और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान ने संसार को पुनः व्यवस्थित कर दिया। जब भगवान की इच्छा पूर्ण होती है तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न यहां पे आता है कि क्या हम भगवान की इच्छा पूरी होने पर प्रसन्न होते हैं या केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर? यही भक्त और भोगी में अंतर है। भोगी कहता है मेरी इच्छा पूरी हो, भक्त कहता है कृष्ण की इच्छा पूरी हो। तो पांचवा बिंदु समझते हैं, हिरण्याक्ष सब कुछ देख रहा था। पश्यतुरो, तो शत्रु देख रहा था और यह अत्यंत रोचक है। भगवान पृथ्वी को स्थापित कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, हिरण्याक्ष भी देख रहा है, लेकिन निष्कर्ष अलग अलग है। देवताओं ने देखा कि भगवान महान है। हिरण्याक्ष मतलब दुश्मन ने देखा कि मैं भगवान से युद्ध करूंगा। आध्यात्मिक शिक्षा क्या निकलती है इसमें कि एक ही घटना और दो व्यक्ति, दो निष्कर्ष। सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है। भक्त प्रेरित होता है और असुर ईर्ष्या करता है। इसलिए समस्या ज्ञान की नहीं, समस्या हृदय की है, कॉन्शियसनेस की है। छठा बिंदु समझते हैं, भगवान का कार्य पहले युद्ध और बाद में, यहां एक सुंदर सिद्धांत है कि भगवान पहले पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं, फिर हिरण्याक्ष का सामना करते हैं। तो इससे हम क्या सीख पाते हैं कि कर्तव्य पहले, संघर्ष बाद में। तो हम अक्सर क्या करते हैं, पहले लड़ाई और फिर काम। तो भगवान क्या करते हैं, पहले जिम्मेदारी और फिर संघर्ष। तो यह नेतृत्व का आदर्श है।
7वां बिंदु समझते हैं, वराह अवतार और साधक। वराह अवतार का पूरा संदेश क्या है? जब जीव माया में डूब जाता है, निराश हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन भूल जाता है, तब भगवान स्वयं उसे उठाने आते हैं। लेकिन केवल उठाते नहीं, स्थापित भी करते हैं। और यही हमें इसका श्लोक का सार के रूप में समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से मुख्य बिंदु हमें समझना चाहिए, भगवान ने पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी भगवान की शक्ति से स्थिर रहती है। सृष्टि का संचालन भौतिक नियमों से नहीं होता, भगवान ही वास्तविक आधार हैं। तो देवता भगवान की व्यवस्था देखकर प्रसन्न होते हैं, असुर भगवान के कार्य को देखकर भी विरोध करते हैं। और भक्त को भगवान की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा हमको क्या मिलती है इस बात से? यदि जीवन अस्त व्यस्त हो जाए तो वराहदेव को पुकारना चाहिए। यदि साधना डूब रही हो तो वराहदेव को पुकारिए। यदि मन रसातल में चला गया हो तो वराहदेव को पुकारिए। क्योंकि जिस प्रकार भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाला था, उसी प्रकार वे हमारे हृदय को भी माया के सागर से निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या समझना चाहिए कि श्लोक का संदेश केवल यह नहीं कि भगवान ने पृथ्वी को उठाया, बल्कि यह कि भगवान अपने भक्तों और संपूर्ण सृष्टि को केवल संकट से निकालते ही नहीं, बल्कि उन्हें शक्ति देकर स्थिर भी करते हैं, स्थिरता भी प्रदान करते हैं। और जब भगवान जीवन में अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं, तब कोई भी हिरण्याक्ष हमारी भक्ति का पुनः रसातल में नहीं ले जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस श्लोक पर अपनी व्याख्या समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरी भक्ति भी स्थिरता आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।